ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनके बारे में बात तो करना हर कोई चाहता है, लेकिन उसके बारे में बात करने को हर कोई डरता है। जब भी मैं आप लोगों को डर और खौफ के बारे में बताता हूँ, तो आपके मन में सबसे पहले तस्वीर कौन सी आती है? मुझे पता है, ज़्यादातर लोगों के मन में डर और दहशत का मतलब होता है भूत, आत्माएं, जिनकी कहानियाँ हमें बचपन से सुनाई जाती रही है। वैसे देखा जाए तो अंधेरी जगहों और आत्माओं की दुनिया को लेकर कई सारे फिल्म भी बन चुके हैं, लेकिन कई लोग के हिसाब से वो सब काल्पनिक कथाओं से संबंधित होते हैं। दोस्तों, क्या भूत होते हैं या फिर नहीं? भूतों के बारे में बात करना यानी हवा के बारे में बात करना जैसा है। जैसे हम हवा को देख या छू नहीं सकते, वैसे ही हम भूत को ना तो देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। ऐसे में इसका होने या ना होने का सबूत इकट्ठा कर पाना बेहद ही मुश्किल हो जाता है। तो चलिए आज के हमारे इस वीडियो पर हम देखेंगे कि क्या भूत असल में होते हैं या फिर ये सिर्फ एक अफवाह है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपका राय क्या है। क्या सच में भूत होते हैं या फिर ये बात एक सिर्फ अफवाह ही है? और जो कोई भी हमारे चैनल पर नए हैं, वो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। भूतों को पकड़ने वालों के हिसाब से भूत असल ज़िंदगी में होते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों का इस पर कुछ अलग ही राय है। अलग अलग धर्मों में भूत और मरने के बाद ज़िंदगी को लेकर कई सारे किस्से और कहानियाँ कही गई हैं, और हम इन सब चीज़ों को सुनकर इस पर यकीन करने लगते हैं। करोड़ों की संख्या में लोग भूत के बारे में जानना चाहते हैं और लाखों की संख्या में लोग इसके बारे में इंटरनेट में ढूंढते हैं। अमेरिका में किए गए एक सर्वे से पता चलता है कि लगभग 47% अमेरिकी भूत पर विश्वास करते हैं। एक विकसित देश होकर भी वहाँ के लोगों का भूत पर विश्वास करना काफ़ी चौंका देने वाली बात है। मरने के बाद इंसान की आत्मा इस धरती पर अटक कर रह जाने वाली बातें बाइबल से लेकर कई सारे पुराणों में वर्णित है। इसी के कारण आज हमारे पास भूत से जुड़े कई सारे किस्से मौजूद हैं। भूतों को लेकर वैज्ञानिक कई अलग अलग तरह के बातें करते हैं, लेकिन एक हैरान कर देने वाली बात यह भी है कि विज्ञान के जरिए भूत को ढूंढ पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि किसी के दरवाजे का खुद ब खुद बंद हो जाना या अचानक से कोई भी जगह ठंडा हो जाना या फिर मरे हुए लोगों को देखना, इन सभी चीज़ों को विज्ञान कैसे समझा सकता है। जब वैज्ञानिकों ने कुछ लोगों पर भूत को लेकर शोध किया, तब उन सब का अनुमान काफ़ी ज़्यादा अलग था। कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें कुछ महसूस ही नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने सच में किसी अजीब वो अलग डरावने, अनजाने और रहस्यमय चीज़ को महसूस करने का दावा किया। एक खास बात यह भी है कि जिन लोगों ने इस तरह के डरावने चीज़ों को महसूस करने का दावा किया, उन सभी के बयान एक दूसरे से काफ़ी अलग थे। माने भूत को जैसे हम फिल्मों में देखते हैं, उसी तरह से उसे असल ज़िंदगी में वो दिखाई नहीं देती। हर एक व्यक्ति के साथ होने वाला कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अलग अलग होते हैं। इसके अलावा भूतों के बारे में रिसर्च करना इसीलिए भी कठिन है, क्योंकि किसी के व्यक्तिगत अनुभव को आधार मानकर आप वैज्ञानिक सबूत इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। साथ ही भूतों का कोई सटीक परिभाषा भी नहीं होता, इसीलिए अगर हम भूत किसे कहते हैं वो ही नहीं जानते, तो बाकी बात तो आप छोड़ ही दीजिए। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारे पास ज़रूरी तकनीक न होने के कारण ही हम भूतों के दुनिया से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। बचपन से ही हमारे दिमाग में ये बैठा दिया जाता है कि आप जिस जगह पर रह रहे हैं वो जगह भूतिया है या फिर वहाँ पर भूत रहते हैं। दोस्तों, भूतों को लेकर आइंस्टाइन ने एक बहुत ही गजब की थ्योरी दिया था। उनके हिसाब से शायद दुनिया में भूत हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। आइंस्टाइन के हिसाब से दुनिया में भूत हो सकते हैं। भूतों के बारे में आइंस्टाइन का फर्स्ट लॉ ऑफ द
थर्मोडायनामिक्स कहता है कि ऊर्जा को न तो आप बना सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। तो सवाल उठता ये है कि मरने के बाद हमारे शरीर में मौजूद ऊर्जा कहाँ जाती है? क्या यह ऊर्जा भूत के रूप में परिवर्तित हो जाती है? दोस्तों, इस सवाल का जवाब आप जितना रहस्यमय और अनजाना समझते रहे हैं वो उतना ही रहस्यमय और अनजाना नहीं है। वास्तव में इसका जवाब काफ़ी ज़्यादा आसान है। मरने के बाद हमारे शरीर के अवशेष को जिन जिन बैक्टीरिया या फंगस डिकम्पोज करते हैं, हमारे शरीर का ऊर्जा उन्हीं के अंदर चली जाती है। बाद में इनको पेड़ पौधे अपने अंदर सोख लेते हैं और फिर से अन्य जीवों के लिए इसी से ही खाना बनाने लगते हैं। खैर, भूत अगर सच में होते हैं तब ये एक प्रकार का ऊर्जा का रूप हो सकता है जिन्हें अब तक ढूंढा जाना या समझ जाना बाकी है। तो कैसी लगी आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको भी लगता है कि भूत असल में होते हैं तो हमें ये बात कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग में से कोई भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं अगले वीडियो पर।